करीब 6 घंटे हो चुके हैं। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव और बिलईगढ़ के विधायक चंद्रदेव राय ईडी कार्यालय पहुंचे। लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। करीब 6 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पूछताछ जारी है और कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर। हमारे साथ मौजूद है विधायक विकास उपाध्याय जी मौजूद है, संसदीय सचिव है। कैसे देख रहे एक बार फिर से कांग्रेस नेताओं को ईडी कार्यालय बुलाया गया पूछताछ के लिए? 6 घंटे हो चुके, लगातार पूछताछ जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और 8 साल की सरकार की अगर आप बात करेंगे तो इनकी उपलब्धि सिर्फ ये है कि ईडी, आईडी, सीबीआई जो एक बड़ी संस्था है वो इनकी हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, नॉर्थ ईस्ट में, अन्य प्रांतों में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बोलने वाले नेता हैं उनके घर ईडी आ जाती है और फिर जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ईडी गायब हो जाती है। कल कर्नाटक का बड़ा उदाहरण है, कितने पैसे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के घर में निकले, क्या उसके विषय पर कोई बात करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ एक सशक्त सरकार चल रही है और उस सरकार के लोग और सरकार में काम करने वाले लोग, पार्टी में काम करने वाले लोग जो जनता के बीच में जनता के जनहित के मुद्दों पर भी बात करते हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ में भी बोलते हैं, उनके खिलाफ ईडी, आईडी का मुकदमा दर्ज हो रहा है। उनके घरों में रेड पड़ रही है। रेड पड़ने के बाद जब घर में कुछ नहीं मिल रहा है तो उनको ईडी के दफ्तरों में बुलाकर प्रेशराइज दबाव की राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हिसारों पर हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चलने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी की नींव तो देश की आज़ादी से, देश की आज़ादी के समय की नींव है। जो देश को आज़ाद कराने वाले लोग हैं उनके लहू से बनने वाली कांग्रेस पार्टी है, तो इतना जल्दी कांग्रेस पार्टी के लोग हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। हम तमाम लोग यहाँ डटे हैं। कैसे युवा साथी, तमाम वरिष्ठ नेता, महिला बहनें यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं समझता हूँ यही अपने आप में एक ताकत और शक्ति दिखाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई है, चाहे कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की बात हो या फिर कांग्रेस विधायकों की बात हो, लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनके घर में छापे किए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार भरोसे का बजट कल पेश किया, भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भरोसा को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं विधायक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आने वाले 9 महीने में यहाँ पर प्रदेश में चुनाव है विधानसभा के। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि 4.5 साल वो लोग जनता के बीच में गए नहीं। 15 साल उनकी सरकार थी, उनको राज करने का मौका मिला, यहाँ पर काम करने का मौका मिला, लेकिन अब वो जनता के बीच से गायब है। इन 4 साल में कोरोना का भी 2 साल आया, उसमें भी जनता के बीच में जब जनता को आवश्यकता थी तो उनके जनप्रतिनिधि सामने नहीं थे। अब चुनाव आने वाले 9 महीना वो अपने लोगों के पास जा नहीं पा रहे हैं, जनता उनको भगा रही है। तो कोई झूठी बातों को लेकर कांग्रेस को दबाव में डालकर एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। इसी तौर पर जिस तरीके से विधायक विकास उपाध्याय का साफ तौर पर कहना है कि ईडी की लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं को कई घंटों तक पूछताछ की जा रही है, वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की घबराहट और बीजेपी सरकार की घबराहट को दर्शाती है और कहीं ना कहीं भूपेश सरकार पर जिस तरीके से जनता का भरोसा है, उस भरोसा को कमज़ोर करने की कोशिश ईडी के द्वारा और केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। लेकिन ये तस्वीर है राजधानी रायपुर का, जहां पर विधायक देवेंद्र यादव और विधायक चंद्रदेव राय ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। करीब 5 से 6 घंटे बीत चुके हैं पूछताछ के और पूछताछ कब खत्म होगी ये अब तक कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार ईडी की पूछताछ जब चलती है तो रात भर पूछताछ वो जारी रहता है। कैमरा पर्सन अंकित कुमार से टिकेश्वर, रायपुर, छत्तीसगढ़।